तो हेलो दोस्तों, तो आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का में बताएंगे कि रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एटॉम का क्या स्ट्रक्चर दिया था। रदरफोर्ड से पहले जॉन डाल्टन ने एटॉम का खोज निकाला था, बता दिए थे कि एक एटॉम सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। उसके बाद आते हैं जे थॉमसन साइंटिस्ट, वो बता दिए कि एटॉम से भी छोटा एक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, जो एटॉम के अंदर में पाया जाता है। वो जे थॉमसन साइंटिस्ट ने एटॉम का ये नया स्ट्रक्चर दिया। उसके बाद आते हैं आपका रदरफोर्ड, जो प्रोटॉन का खोज निकालते हैं। वो ये भी पता कर लेते हैं कि एक एटॉम के अंदर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, प्रोटॉन भी, एक पॉजिटिव पार्टिकल भी पाया जाता है। ये भी खोज निकालते हैं। और साथ साथ रदरफोर्ड ने ये भी पता कर लेते हैं कि एक एटॉम के अंदर में एक न्यूक्लियस होता है, एकदम ठीक बीचों बीच सेंटर में पाया जाता है। और उन्होंने और जो जे थॉमसन ने थे उन्होंने बताया कि एटॉम के अंदर में इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है, वो अलग अपना स्ट्रक्चर दिए। लेकिन रदरफोर्ड साइंटिस्ट आते, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का एटॉम के अंदर में कैसा स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पे प्लेस रहता है, वो अपना बताए। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि रदरफोर्ड ने एटॉम के बारे में क्या स्ट्रक्चर अपना दिया। ठीक है ना। तो रदरफोर्ड ने सब एक पता किया, बता दिया कि एक सेंटर होता है एटॉम के अंदर। देखिए ये बड़ा सा मैंने एटॉम बनाया ताकि आपको समझ में। ऐसे तो एटॉम इतना छोटा होता है कि आप इसको खुली आंखों से देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इस समझने के लिए मैं आपको बड़ा बनाया हूं। तो एटॉम के अंदर में बीचों बीच एक न्यूक्लियस होता है जिसमें उस प्रोटॉन होता है। उस समय न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, बस इतना पता था कि एक बीच में कोई कुछ एनर्जी है। जो प्रोटॉन तो पक्का है ये पता चल गया था उस समय तक, जब तक रदरफोर्ड ने ये एटॉम का स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है। तो उस समय पता चला कि एक बीच में क्या, उन्होंने प्रोटॉन की खोज निकाला था। ठीक है। उसके बाद बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये इसके चारों ओर चक्कर लगाते। इस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके चारों ओर चक्कर लगा मतलब इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। ये बयान था आपका रदरफोर्ड साहब का। तो उन्होंने, इससे पहले जो जे थॉमसन है उन्होंने बताया था कि एटॉम के अंदर में इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो जो खरबूजा आप देखते हैं ना, जो उसमें बीच रहता है, उस तरह का बीच जैसा फंसा हुआ था, मूव नहीं करता है। लेकिन रदरफोर्ड ने बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एटॉम के अंदर में मूव करता है, वो सर्कल में मूव करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहता है, ये बताया। लेकिन उनसे साइंटिस्ट पूछा गया कि अगर कोई भी चीज अगर मान लीजिए कि प्रोटॉन क्या एक पॉजिटिव चार्ज है ना, और इलेक्ट्रॉन इधर गोल गोल घूम रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। और जब अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में जाकर सट जाएंगे। और जब सट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। जैसे प्लस माइनस, आपके घर में कोई वायरिंग का तार होगा, प्लस माइनस अगर सट जाएगा तो देखिएगा क्या होता है, घर का लाइन कट जाता है। उसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो कोई भी चीज जब गोल गोल घूमेगा तो क्या होगा, एक वेलोसिटी रहेगा। लेकिन जब गोल गोल घूमेगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, यानी एक्सेलरेट आएगा, चेंज इन स्पीड में आएगा। उसके बाद चेंज इन वेलोसिटी में आएगा। तो उसके बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे गोल गोल घूमते, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते घूमते गोल गोल घूमते घूमते इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटॉन में चिपक जाएगा और जाके एक धमाका हो जाएगा। हाँ, ये बताए। तो बोले कि तो आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है और प्रोटॉन बीच में रहता है, तो इन लोग आपस में सटता क्यों नहीं है, जबकि सटना चाहिए। तो इसका जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था कि आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में सटता क्यों नहीं है, जबकि सटता नहीं है। सटता तो फिर कोई एटम रहता ही नहीं। तो ये उनका पास जवाब नहीं था, और इसी के लिए उनका जो स्ट्रक्चर था एटम का, ये आगे नहीं चला। इनको लगा कि ये एटम का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है और इनको नकार दिया गया एटम का। तो ये था रदरफोर्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर। आगे हम लोग देखेंगे कि नील बोर साइंटिस्ट जो आते हैं वो क्या एटम का स्ट्रक्चर बताते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।